So book है Eckhart Tolle's The Power of Now. We are at the last page of the book, page 190 and 191. So what is Eckhart trying to tell us? कि ये जितने भी रिलेशनशिप हम बार बार आते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, सभी जगह हम बार बार बीमार हो रहे हैं, हमारे बिजनेस के अंदर वर्क नहीं हो रहा है. सो ये जो सेम सर्कमस्टेंसेस पैटर्न की तरह हमारी ज़िंदगी में रिपीट होते हैं और हमें ये लगता है कि हम इस पैटर्न से बाहर जाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं. अगर बिजनेस है तो मैं बंदे दूसरे ले आऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ. रिलेशनशिप है तो मैं ये कर लूँ. सो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं हमारे ऐसी अवस्था से है जिसमें हम माइंड से आइडेंटिफाइड है. और माइंड को तो वही पता है जो उसके कंफर्ट जोन में, और उसके कंफर्ट जोन में वो है जो उसके पास्ट से आ रहा है, जो उसने पास्ट से सीखा है. वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहता. तो ये चॉइस नहीं है, हमें ये लग रहा है कि ये चॉइस है. इसी तरह से हमारा पार्टनर एक पर्टिकुलर तरीके से, हमारे रिलेशंस एक पर्टिकुलर तरीके से, हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स जो भी हैं एक पर्टिकुलर तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं और हमें ये लगता है कि उसके पास भी चॉइस है. जिस प्रकार हम अपने माइंड की आइडेंटिफाइड स्टेट के साथ अननोइंगली ऑटोमेटिक एक पैटर्न में बिहेव करते हैं, वैसे भी सामने वाला इसी तरह से उससे बिहेव कर रहा होता है. उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है. They don't know what they are doing. So does the forgiveness come from that? So forgiveness comes only when we disidentify ourselves from the past and live in a present and know ourselves, जो हमारी radiant being है. The moment we experience that being, then ऑटोमेटिकली फॉरगिवनेस कम्स. क्योंकि हमें ये पता लग जाता है कि ये सारा टाइम हम खुद भी कैसे बिहेव कर रहे थे और दूसरा भी कैसे कर रहा था. उस समय ये सब अननेसेसरी हो जाता है बिकॉज ऑटोमेटिकली यू फॉरगिव एवरीबडी. यू टोटल समर्पण है यहाँ पर, कोई प्रश्न ही नहीं रहता. आप सोचिए ऐसा जीवन जहाँ पे आप किसी से भी नाराज नहीं है, कोई आपसे नाराज नहीं है, किसी को आपको माफ करने की जरूरत नहीं, किसी को कोई भी आपसे माफी नहीं मांग रहा. व्हाट अ लाइफ. सो प्रश्न है, और इस बुक का सबसे पावरफुल आगे के 2 प्रश्न हैं. हाउ डू आई गेट टू दैट पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन. मैं इस पॉइंट की रियलाइजेशन पे कैसे पहुंचूंगा जब ये सब ऑटोमेटिक होगा और सब अननेसेसरी हो जाएगा. सो एकार्ट कहते हैं व्हेन यू सरेंडर टू व्हाट इज एंड सो बिकम फुली प्रेजेंट. जब आप कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे जो भी है, व्हाट इज, जैसे भी है, व्हाट सो, जो भी इस समय है, और फुल्ली प्रेजेंट हो जाएंगे कि ये कैसे है. द पास्ट सीजेस टू हैव एनी पावर. उस समय पास्ट के पास कोई पावर नहीं रहेगी. यू डू नॉट नीड इट एनी मोर. तब आपको उस पास्ट की जरूरत नहीं रहेगी. प्रेजेंस इज द ओनली की. यही आज का क्षण ही एक की है. एंड नाउ, अब ये की है. दिस इज, इस क्षण ही की है. देयर इज नथिंग एल्स. देन द पावर इज हाउ विल आई नो व्हेन आई हैव सरेंडर्ड. मुझे ये कैसे पता लगेगा कि मैंने सरेंडर कर लिया है. कार्ट कहते हैं व्हेन यू नो लॉन्गर नीड टू आस्क द क्वेश्चन. ऐसी अवस्था जहाँ पे आपको प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी. मीन्स यू विल बी विद इन योर सेल्फ. यू विल रियलाइज योर बीइंग. दैट इज व्हेन द फुल सरेंडर कम्स. देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन. Friends, soulmates, with this we finish the power of now. This journey of 2.5 months almost has been a huge breakthrough journey for me, and thank you so much. I have no words to explain this book anymore, and I'm sure जिसने ये बुक पूरी सुनी है या थोड़ी भी सुनी है, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू ज़रूर क्रिएट किए होंगे.
I wish you all the best for your life and hope to be with you in my next book. क्योंकि ये जर्नी है, it's a practice of a lifetime to be in the present moment. Thank you so much for being in my life. Words, like Eckhart says, is only a sign spots who can to some extent express. I have no words to say thank you, gratitude for being in my life, for creating this space for me. Thank you. And I wish you all the best and all the present moment and all the experience of being with yourself. Thank you so much.